बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, जिस तरह के आज के दिन के लिए वीडियो मैंने बनाई थी, तो रिजेक्शन एरिया मैंने 30, 32, 34, 38 ये वाले बताए थे। तो मार्केट बस आज 30 से ही रिजेक्शन लेती रही और बार बार रिजेक्शन लेती रही। इस वक्त भी मार्केट डेली के टाइम फ्रेम के हवाले से देखा जाए 31 के ऊपर ठहरी हुई है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। मूवमेंट ओवरऑल स्लो थी, साइडवे मूव थी, लेकिन साइडवे मूव का हमेशा ये फ़ायदा रहता है कि इसमें हमारा एसएल बचा रहता है, एसएल नहीं उड़ता। आप मल्टीपल सेल बाय कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं और बेहतर प्रॉफिट बना सकते हैं। जब मार्केट स्ट्रांग मूव में चलती है तो हमेशा एसएल भी उड़ जाता है, तो छोटे अकाउंट वाले जो दोस्त होते हैं उनके लिए खासी परेशानी बन जाती है। उनकी अगर ट्रेड पड़ी हो और मार्केट स्ट्रांग मूव में चली जाए तो या तो उनका एसएल उड़ता है या फिर बड़ा लॉस हो जाता है। तो इस हवाले से स्कैल्पिंग या बेहतर रहती है साइडवे मूव में, और छोटे अकाउंट वाले दोस्त जो होते हैं वो स्कैल्पिंग करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आज भी माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट किया, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मैंने 2 बार मेरे ख्याल में सेल करवाई है 30 से, और दोनों दफ़ा माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बना। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि मार्केट 30 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 23, 32 के ऊपर। अगर आज रात क्लोजिंग 32 के ऊपर देती है मार्केट, तो फिर पॉसिबल है कि 42 वाला लेवल आज मार्केट कल उठाने की कोशिश करें। ये वीडियो कल के लिए बना रहे हैं ना, तो अगर आज रात क्लोजिंग 32 के ऊपर देती है तो कल सुबह, कल दिन को, वो बार बार भूल रहा हूँ, मार्केट 42 वाला लेवल उठा सकती है और इसके साथ साथ 50 के करीब भी पहुँच सकती है। 42 और 50 वाला लेवल एक अच्छा लेवल है, तो यहाँ जोन भी हमारे मौजूद हैं, तो यहाँ से हम अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो H1 में चले जाते हैं। आज वीडियो में शार्ट बनाऊंगा क्योंकि मार्केट भी आज कंसोलिडेशन मूड में रही, कोई ख़ास लेवल नहीं उठा सकी, तो वहाँ मैंने 42 बताया है। तो अगर इधर देखा जाए कैंडल स्टिक के हवाले से, तो 2340 इसको लाजमी टैप करना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि उधर देखें, उधर 30 का मूविंग एवरेज था डेली में, तो इधर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 मूविंग एवरेज पड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो इनको जब तक इनसे छुटकारा हासिल नहीं होगा मार्केट ऊपर जाना मार्केट का मुश्किल होगा। मार्केट ऊपर जाएगी, बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आती रहेगी। इस वक्त भी मार्केट 32 के ऊपर पहुंची हुई है और कोशिश कर रही है कि इन मूविंग एवरेज से छुटकारा हासिल किया जाए। बहरहाल अभी क्लोजिंग में कुछ टाइम पड़ा है, तो देखते हैं कि आज रात मार्केट क्लोजिंग कहाँ देती है। ये H1 का टाइम फ्रेम है। H4 का टाइम फ्रेम चेक कर लें तो वो क्या कहते हैं। H4 में भी सेम सिचुएशन है। H4 की कैंडल मूविंग एवरेज के दरमियान अटकी पड़ी है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग देती H4 की अगली कैंडल 32 के ऊपर नहीं बनती, तो साफ ज़ाहिर है 42, ठीक है जी, या 50 वाला लेवल उठाना मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। मार्केट ने मूव तो बहरहाल करना है, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो साफ ज़ाहिर है कल हमारे लिए वो लेवल ऑन हो सकते हैं। इसके बाद ट्रेडिंग व्यू में जाएं। ट्रेडिंग व्यू में जो आज की कहानी थी मार्केट की, मार्केट डेली के हवाले से देखा जाए सपोर्ट 1 से ऊपर उठी है, ठीक है जी, और पीवट से नीचे नीचे रहने की कोशिश की है। अब भी मार्केट 32 के ऊपर पहुंची हुई है। देखते हैं पीवट से टकरा के आज के हवाले से जो मार्केट का पीवट है, ठीक है जी, 35, इस पे टकरा के नीचे आती है, या फिर इसके ऊपर कैंडल देती है। इसके ऊपर अगर कैंडल देगी तो लामहला मार्केट को 50 वाला एरिया टैप करना पड़ेगा। ये वाला जो हमारा जोन है इसको टैप करना पड़ेगा, या फिर कम अज़ कम 2340 यहाँ तक तो बाहर कीमत आना पड़ेगा। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। H1 का टाइम फ्रेम है, तो इसी हवाले से हम देखेंगे। इस वक्त कोई वीकली लेवल तो है नहीं हमारे पास इधर, ठीक है जी। तो कल तो वीकली लेवल था, लेकिन जो आज वीकली लेवल बना है हमारा 2308 बना है।
अगर मार्केट जहाँ तक नीचे आती है, डिप लगाती है 2308 012, ठीक है, 2312 के राउंड अबाउट, तो यहाँ से हमारी अच्छी बाइंग बन सकती है। लेकिन मार्केट के ऊपर एक स्ट्रांग बेरिश प्रेशर भी है, मार्केट उस प्रेशर से अभी तक नहीं निकल सकी। तो अगर ग्रीन एरिया में आती है तो यहाँ से हम इंशाल्लाह बाय करेंगे, अगर 40 के राउंड अबाउट हमें मिलती है तो वहाँ से इंशाल्लाह सेल करेंगे, और इसी तरह 47-50 के राउंड अबाउट मिलेगी तो तब भी हम इंशाल्लाह सेल की कोशिश करेंगे, लेकिन एहतियात के साथ, प्रॉपर एसएल प्रॉपर टीपी रखते हुए। तो हम 15 में जाने की कोशिश करते हैं, छोटा टाइम फ्रेम है। जी M15 में भी कोई ख़ास लेवल मार्केट नहीं उठा सकी, ग्रेजुअली अपवर्ड जा रही है। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में हमेशा रखनी है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर है मार्केट के ऊपर। M15 के हवाले से मार्केट अपना हायर हाई बना रही है, ठीक है जी, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रेंड के हवाले से, ठीक है जी, बेरिश ट्रेंड है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम जानने की कोशिश करें तो वहाँ देखें तो वो जो चीज़ हमें नज़र आती है जो चीज़ हमें नज़र आती है वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप पिछले 4 कैंडल्स देख लें, ठीक है जी, 4 हफ्ते बनते हैं, 4 हफ्ते का मतलब 1 महीना बनता है। तो इनके सभी के लो प्रोटेक्टेड हैं, किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। मैं आपको दिखाता चलूँ, देखिए ये लो पड़ा हुआ है हमारे पास, तो ग्रीन कैंडल बनी है, तो ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को प्रोटेक्ट रखा है, तोड़ा नहीं है। फिर ये वाला लो पड़ा हुआ है रेड कैंडल का, तो फिर अगली ग्रीन कैंडल बनी है, तो अब उसने भी इसके लो को प्रोटेक्ट रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 हफ्ते से मार्केट, ठीक है, डाउन तो आ रही है लेकिन किसी भी लो को ब्रेक नहीं कर पा रही, ठीक है, ट्रेंड सेल है, मार्केट किसी हद तक सेल ट्रेंड में है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अंधाधुंध और बग़ैर सोचे समझे सेलिंग में बैठते जाएं, क्योंकि हमने इंडिकेटर देखने होते हैं, टेक्निकल देखना होता है, टेक्निकल के हवाले से ही हम अपनी ट्रेड पकड़ते हैं। तो ये मैंने आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हवाले से बात बताई है, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। बाकी जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है वो निस्बतन रिलीव हो रही है, कम हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट यही है कि मार्केट कंसोलिडेशन मूड में रह सकती है, ठीक है जी, कंसोलिडेशन मूड में रह सकती है, कोई लो भी ना शायद ना बना सके नया, और नया हाई भी ना बना सके, मार्केट निस्बतन साइडवे ही घूमती रहे। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।